हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो कि प्री के लिए हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। सभी ने अपने अपने रिजल्ट देख लिए हैं। जो बच्चे पास हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे नहीं पास हुए हैं वो निराश न हो। ये आपके जीवन की पहली परीक्षा थी। आप सोहन लाल द्विवेदी की वो पंक्तियां याद रखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए, आपको निश्चित तौर पे सफलता जरूर मिलेगी। अभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए फॉर्म डाले जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी है। जो बच्चे विद्या ज्ञान प्री परीक्षा पास हो गए हैं वो भी इसमें अप्लाई जरूर कर दें। जो लोग फेल हुए हैं, वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, वो लोग भी अपनी कोशिश करके ये फॉर्म जरूर भरें और अगली परीक्षा में काफ़ी मेहनत से दें, जिससे आप इसमें जरूर सफल होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो लोग पास हुए हैं उनकी ये परीक्षा कब होगी। जी हाँ, ये परीक्षा आपकी 11 और 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के जो 4 केंद्र हैं वहां पर संपन्न होगी। मैं परीक्षा केंद्रों के नाम भी जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। पहला आपका है SCL IT सिटी चक गंजरिया फार्म सुल्तानपुर रोड लखनऊ। दूसरा विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर, और तीसरा आपका है ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में होगा, और चौथा आप लोग जानते होंगे विद्या ज्ञान स्कूल बुलंदशहर। ये तो हो गया 4, इसके हम बाद में बात करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि आपकी परीक्षा को मात्र 30 दिन बचे हैं और इन 30 दिनों में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो 30 जो आपके पास दिन बचे उसमें आप अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट 5 हैं। तो कुल मिलाकर के अगर 5 से भाग करें तो आप ये देखेंगे 6 दिन आपके हिस्से में आते हैं। क्या आप समझते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान और अभिरुचि के लिए 6 दिन पर्याप्त हैं? अगर आपको लगता है तो आप मौज मस्ती कर सकते हैं, नहीं तो आप कमर कस के इस परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाइए। अब मैं आता हूं कोर्स पर। कोर्स में मैं आपको बता दूं, जो हिंदी का आपका पेपर आएगा, हिंदी में अब की बार आपके कुल मिला के 80 प्रश्न के करीब आएंगे, 70 से 80 के बीच रहेंगे, जिसमें हिंदी के व्याकरण के प्रश्न आ सकते हैं, गद्य और पद्य के दोनों के प्रश्न आ सकते हैं। तीसरा, अगर एक प्रचलन में आया है, चित्रों पर आधारित एक चित्र दिया होगा जिसमें से आपको प्रश्न छांट करके लिखने होंगे। और मैं एक चीज बता दूं, 2000 जो 19 और 20 वाला बैच गया है उसमें उन्होंने एक हिंदी का पेपर लिया था जिसमें उन्होंने निबंध की बात करी थी और निबंध लिखाया भी था। उन्होंने देखा था कि बच्चे लिख पाते हैं अच्छा कि नहीं, कि वो ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पास ऐसे तो नहीं हो जा रहे, कोई तुक्का तो नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों के लिए अपनी तैयारी जरूर रखिए। अब मैं बात करता हूँ अंग्रेजी की। अंग्रेजी में छोटा सा एक आपका पैराग्राफ आ सकता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन रह सकते हैं, वरना उसके अलावा आपके जो ग्रामर है उस पर क्वेश्चन रहेंगे। मैं उन पर डिटेल से आगे भी बातें करूंगा। तो इतना कठिन है इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आगे सबको बताऊंगा कि इसका जो परसेंटेज है वो पास होने का क्या है, कितने बच्चे पास हुए हैं और आपको कितनी मेहनत करनी है। अब आ जाते हैं गणित में। गणित के लिए कक्षा 3, 4 और 5 की जो परिषदीय विद्यालय की बुक्स हैं, यानी जो प्राइमरी के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो उन सारी बुकों को उठाइए और आप गणित में एक एक चीज पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आपको श्योर सिलेक्शन लेना है तो आप हिंदी मीडियम की कहीं से भी जुगाड़ करके NCERT की बुक्स 3, 4, 5 की ले लीजिए और उनके एक एक सवालों को आप बैठ के अवश्य कर डालिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में आपको जो कक्षा 3 और 4 की है पर्यावरण, उसे तो पढ़ना ही है, और कक्षा 5 की जो प्रकृति है उसे पूरी आप पढ़ डालिए। उसमें से मैंने अब की बार जो एग्जाम हुआ तो मैंने देखा उसमें से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, यानी उसके जो चैप्टर हैं उसको आप छाट लीजिए, और मैंने बताया भी है क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो समसामयिकी है, समसामयिकी को आपको अलग से पढ़ना है। जैसे एक वर्ष के पीछे का जो भी घटनाएं घटी हैं, जैसे लता मंगेशकर की मृत्यु हुई, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उनके आपको चित्रों को याद करना है, उनके बारे में जानना हो, किस राज्य से हैं, इसके पहले वो क्या थे, और अभी वो, जितना अधिक से अधिक आप मटेरियल पढ़ें और उसको लिखें जरूर। इसके बाद हम बात करेंगे अभिरुचि की। तो अभिरुचि में आपको बहुत ढेर सारा कोर्स है,
इसके लिए कोई भी एक नॉन वर्बल और वर्बल दोनों एक ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हों, जिसमें आपको दर्पण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक दर्पण दिया है और उसको दर्पण में जब आप उसका चित्र देखेंगे तो उसका चित्र कैसे बनेगा, इन सारी चीज़ों को हम करवाऊंगा भी। दूसरा, आप संबंध, आप से संबंध जो रहता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। कैलेंडर को आपको पढ़ना है। कैलेंडर उठाइए, कैलेंडर में देखिए कौन कौन सी चीज़ें दी होती हैं। इस तारीख को ये दिन है तो अगले इतने दिन बाद क्या होगा, या किसी सन चेंज हो जाए तो क्या होगा। उसके बाद कोई भी लाइन है उसमें उसकी पोजीशन क्या है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा दिशा संबंधी प्रश्नों को आप लोग जरूर देख लीजिए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अगर कोई व्यक्ति किधर जा रहा है, इतनी जाके मुड़ रहा है तो किस दिशा में जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा, आदि आदि प्रश्न आपको मिलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर भी ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास उतना मैटर नहीं होगा। अब इसके बाद अक्षरों पर जो श्रृंखला आती है, सीरीज आती है, वो आपको पढ़ना है, लेकिन वो ABCD वाली ही पढ़ना है, आधा सादा आपको नहीं पढ़ना है। अगला आपको नंबर सीरीज पढ़नी, यानी संख्या अनुक्रम पढ़ना है। कोई संख्या दी होगी घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, गुणा में, वर्ग में, तो इन सब चीज़ों को आपको वहाँ पर पहचानना रहेगा। दूसरा, आकृतियों की आपको पड़ताल करनी होगी। कोई एक आकृति दी होगी, उस आकृति को आपको देख करके उसे पूरा करना होगा, या कोई कागज होगा उसे मोड़ना होगा, मोड़ने के बाद खोलने पर वो कैसा दिखेगा, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके बाद कोई एक आकृति दी होगी, उसमें आपसे पूछ सकता है कि इसमें आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, वृत्त कितने हैं। आप इनकी भी तैयारी एक अच्छी बुक से कर सकते हैं। अब आइए एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर आपकी जो परीक्षा हुई है इसमें कितने बच्चे पास हुए हैं। इसमें 2 से 3 लाख के बीच में बच्चे बैठे थे, जिनमें से आपकी जो लड़के हैं वो 2047 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और जो लड़कियां हैं वो 2483 क्वालिफाई हुए हैं। कुल मिला के अगर देखेंगे तो 4550 टोटल बच्चे क्लियर हुए हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि लड़कियां जो है 40% अनिवार्य रूप से ली जाएंगी, इसलिए उनकी मेरिट कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए लड़कियां अब की बार देखिए ज़्यादा पास हुई हैं। तो कुल मिला के 4500 आपके 50 बच्चे टोटल पास हुए हैं, जिनमें से आपके फाइनल सिलेक्शन जो होंगे वो लगभग आपके 300 लिए जाएंगे दोनों स्कूलों में, सीतापुर और बुलंदशहर में। तो अगर आप इस आंकड़े को देखें तो ये मात्र 6.6% के करीब जाता है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि 100 बच्चों में 6 से 7 बच्चे होने हैं। तब अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी है। कम से कम आपको 6 से 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे पढ़ना है। आपको दोस्तों के साथ नहीं खेलना है। आप भूल जाइए शादी बारात, भूल करके आप थोड़े दिन तैयारी कर लीजिए, और अगर आपने मन में ठान लिया कि इस परीक्षा को हमें पास करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि आप सभी को पता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, उत्साही का क्या करे वर्षा सर्दी शीत। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस लाएंगे, और वो सब क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो सब ऑनलाइन परीक्षा के अनुरूप ही होंगे।